हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 3 का 20th क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम 1 to 19 क्वेश्चन कर चुके हैं। उनका लिंक चैप्टर 3 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए 20 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट आपको लिख लेनी है। उसके बाद देखो, आपको एक परफॉर्मा बनाना है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट का। ठीक है, सबसे पहले अपन इसमें एंट्री करते हैं, देन इसकी जो लेजर अकाउंट बनाना है, फिर लेजर अकाउंट बनेगा। ठीक है, सबसे पहले डेट देखो, डेट यहाँ पे डाल देनी है 1 तारीख। एंट्री क्या है देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपये, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करा तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 2 लाख, 2 लाख आ जाएगी। ठीक है, क्रेडिट में भी 2 लाख आ जाएगी। आपको हर एक एंट्री के बाद यहाँ पे नरेशन लिखनी होती है। मैं नरेशन नहीं लिख रहा बिकॉज उससे वीडियो लंबी हो जाएगी यदि हर एक एंट्री की नरेशन लिखते हैं तो। ठीक है, आप नरेशन लिख लेना। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है। नेक्स्ट एंट्री, बोट ऑफिस फर्नीचर 30,000 रुपये, यानी कि परचेज करा फर्नीचर ऑफिस के लिए 30,000 रुपये का। ठीक है, फर्नीचर आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। देखो, कहीं भी ये नहीं लिखा कि आपने उधार लिया है, कैश में लिए, तो ऑब्वियसली बात है बाबा इसे कैश में जाएगा। ठीक है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना है, 30,000। ठीक है, ये हो गया। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, पेड इनटू बैंक टू ओपन एंड करंट अकाउंट 1 लाख रुपये। आपने कैश पे करे, बदले में अपने अकाउंट में जमा करवाया है, तो जमा करवाया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू कैश, देखो कैश चला गया, गया कैश है, कहाँ पे गया, बैंक में गया, तो बैंक हो गया। ठीक है, अमाउंट है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख, ये हो गया 1 लाख का। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, डेट 5 तारीख है। नेक्स्ट एंट्री देखो, परचेज अ कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक 2,50,000। परचेज करा है कंप्यूटर, कंप्यूटर एक एसेट है, एसेट आ गया कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। टू चेक से करा है, चेक यानी कि बैंक अकाउंट, कितना है, 2.5 लाख, 2.5 लाख आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एंट्री देखो, बोट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितिका 60,000 रुपये, यानी कि आपने माल परचेज करा 60,000 रुपये का रितिका से, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रितिका अकाउंट, कितना है, 60,000, 60,000 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, डेट 8 तारीख है। कैश सेल कितनी है, 30,000 रुपये, यानी कि 30,000 रुपये की उसने कैश में सेल करी है। आया है डेबिट वर्ड्स कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो, मैंने सबसे स्टार्टिंग वीडियो में मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज बताए थे, सारा चैप्टर उसी फॉर्मूले पर बेसिस रहता है ये वाला। ठीक है ना, तो आप वो चीज़ फॉर्मूले याद कर लेना। ठीक है, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना है, 30,000, 30,000 आ जाएगा। ये हो गई हमारी एंट्री। देखो नेक्स्ट एंट्री है 9 तारीख की, सोल्ड गुड्स को कृष्णा ऑन क्रेडिट 25,000, यानी कि अपने माल कृष्णा को उधार में बेचा है 25,000 रुपये का। ठीक है, सेल हुई है, सेल अकाउंट क्या होती है, क्रेडिट होती है टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, देखो आपने कैश में नहीं बेची, उधार में बेची, उधार वाले का नाम क्या है, कृष्णा, कृष्णा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना है, 25,000, 25,000 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री है 10 तारीख की, कैश, सॉरी 12 तारीख की है। ठीक है ना, कैश पेड टू मानसी ऑन अकाउंट 30,000 रुपये, यानी अपने मानसी को कैश पे करा है, कितने का, 30,000 रुपये का। मानसी को कैश पे किया, देखो डेबिट वर्ड समझिए, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, गया क्या है, कैश टू कैश अकाउंट आ गया, बचा कौन, मानसी, तो मानसी डेबिट हो जाएगी, मानसी अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000। ठीक है, ये हो गई एंट्री। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री 14 तारीख की है, गुड्स रिटर्न टू रितिका 2,000 रुपये, यानी माल रितिका को वापस बेचा है 2,000 रुपये। देखो गुड्स रिटर्न टू है, ठीक है, आपने माल लिया था उसको वापस भेजा। ठीक है, देखो देता हूँ, देखो सबसे पहले अपने रितिका कौन था, अपने माल उससे लिया है, ठीक है, खरीदा है,
यानी कि आपने परचेज रिटर्न करा, परचेज रिटर्न का होता है हमेशा क्रेडिट टू परचेज रिटर्न। किसको भेजा है रीतिका, तो रीतिका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू परचेज रिटर्न हो जाएगा। अमाउंट कितनी है गुड्स रिटर्न की 2000 पे, तो 2000 पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है 2000। ये होगी हमारी एंट्री। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री देखो स्टूडेंट स्टेशनरी परचेज फॉर कैश 3000, यानी कि स्टेशनरी है, जो स्टेशनरी का सामान है वो आपने परचेज किया 3000 रुपये का एज अ कैश में, ठीक है। इसमें सेम रहेगा, खर्चा डेबिट हो जाएगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, पेमेंट कैसे किया कैश टू कैश हो जाएगा, कितना है 3000 रुपये, 3000 हो जाएगा। अभी नेक्स्ट एंट्री देखो 16 तारीख की, पेड वेजिस टू कैश, ठीक है। आपने वेजिस को पे करा है, तो एज इट इज़ आपको मालूम है जैसे कि जो खर्चा रहता है, खर्चा क्या होता है हमेशा डेबिट होता है, तो डेबिट आ जाएगा वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश। कहीं लिख नहीं लगा तो एज उसे आप कैश मान लोगे। कैश कितना है 1000 रुपये का, 1000 हो जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री 18 तारीख की, ठीक है। देखो गुड्स रिटर्न बाय कृष्णा 2000 रुपये, यानी कि अपने माल जो बेचा हुआ था वो वापस आया है 2000 रुपये का, एज इट इज सेल रिटर्न हो गया। सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, ठीक है। कितने का आया है 2000 रुपये का, 2000 हो जाएंगे, ये हो गया। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, जो कि है 20 तारीख की, ठीक है। आपको ना डेट नरेशन हर एक की लिखनी होती है, ठीक है। देखो 20 तारीख की एंट्री है, चेक गिवन टू राधिका 28,000 रुपये का। देखो आपने राधिका आपने माल लिया था राधिका से, आपने उसकी पेमेंट करी 28,000 रुपये की, यानी कि कैश एक तरह से बोले तो आपका गया है, सॉरी कैश नहीं, आपने चेक दिया तो वो बैंक हो जाएगा, ठीक है। बैंक से पैसा गया है तो क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। इसको दिए रीतिका को, तो रीतिका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना है 28,000, तो 28,000 आ जाएगा दोनों साइड। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, 20 वाली भी होगी हमारी। अभी देखो 22 तारीख के कैश रिसीव्ड कृष्णा ऑन अकाउंट 15,000 रुपये, डेट लिख लेते हैं, डेट लिखी 22 तारीख, कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट किससे आया है कृष्णा अकाउंट, ठीक है। कितना है 15,000 रुपये, तो 15,000 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एंट्री। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, 24 तारीख की है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक 4,000 रुपये, यानी कि आपने इंश्योरेंस की प्रीमियम थी वो पे करिए चेक के द्वारा 4,000 रुपये की, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, बिकॉज ये खर्चा है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू चेक है तो बैंक हो जाएगा। कितना है 4,000, तो 4,000 रुपये हो जाएगा, ये भी एंट्री हो गई। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 8,000 रुपये, यानी अपने कृष्णा से पैसे मिले हैं एज अ चेक में मिले, मिला गया डेबिट वर्ड्स कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। टू किससे आया है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है कृष्णा है तो कृष्णा हो जाएगा। कितना है 8,000, 8,000 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गई हमारी। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, रेंट पेड बाय चेक 3,000 रुपये आपने, यानी कि रेंट पे करा है 3,000 रुपये, ठीक है। रेंट करा खर्चा, रेंट अकाउंट डेबिट किससे करा है बैंक से टू बैंक हो जाएगा। कितना है 3,000 रुपये, ठीक है। हमारी ये एंट्री भी हो गई। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है 29 तारीख की, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मीना ट्रेडर 20,000 में, परचेज माल खरीदा है टू परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू हो जाएगा मीना ट्रेडर। कितना है 20,000, 20,000 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखो 30 तारीख की, कैश सेल 14,000 रुपये की, कैश आया है डेबिट वर्ड्स कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा 14,000, 14,000, ठीक है। इसी के साथ जो हमारी 20th क्वेश्चन की जर्नल एंट्री है वो हमारी कंप्लीट होती है। अभी हम करेंगे इनकी लेजर अकाउंट कैसे कैसे इसकी पोस्टिंग करनी है, ठीक है। देखो लेजर पोस्टिंग करने से पहले
आपको ना इसके जो नंबर्स होते हैं, लाइक कितने आपको इसके अकाउंट बनाने हैं, वो सब आपको कैलकुलेट करने होते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले कैश अकाउंट, कैपिटल, फर्नीचर, कैश हो चुका है, बैंक कैश हो गया, कंप्यूटर हो गया, परचेज अकाउंट हो चुका है, नहीं परचेज अकाउंट नहीं हुआ है, रितिका नहीं हुआ, कैश हो गया, सेल्स हो जाएगा, ठीक है, सेल्स हो गया, कृष्णा हो गया, सेल्स हो गया, एक सेकेंड, कृष्णा नहीं हुआ, कृष्णा हो गया, सेल्स हो गया, मानसी हो गया, कैश हो गया, रितिका हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, स्टेशनरी हो गया, कैश हो गया, वेजिस हो गया, सेल रिटर्न हो गया, कृष्णा हो चुका है, रितिका हो चुका है, बैंक हो चुका है, कैश रितिका, इंश्योरेंस प्रीमियम हो जाएगा, बैंक कृष्णा, रेंट, ठीक है, रेंट हो गया। अभी देखो परचेज हो चुका है, मीना ट्रेडर हो जाएगा, कैश हो चुके, सेल्स हो चुके, यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे 17 अकाउंट्स बनेंगे। लेकिन मैं आपको जो मेन लेजर अकाउंट्स है वो बनाऊंगा, लाइक जैसे कि कैश का, परचेज का, सेल्स का, बैंक का। मैं ये 4 जो मेन अकाउंट्स है वो मैं आपको बनाऊंगा। उसके अलावा जो बाकी बचेंगे आपको खुद करने हैं, खुद प्रैक्टिस करना है। यदि आपको उनमें कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट कर लेना, मैं उसका सोल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया। अभी देखो कैसे कैसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले आपको रहेगा ये पेज, जैसे मैंने पेज लगा लिया, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले आपको बनाना है कैश का, ठीक है। कैश अकाउंट आ जाएगा, कैश अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे आप, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो जो ये वाली साइड होती है वो हमेशा होती है डेबिट साइड, और ये वाली साइड होती है लेजर में, वो होती है क्रेडिट साइड, ठीक है। अभी देखो आपको इसकी पोस्टिंग करनी है, हर एक एंट्रीज की कैसे कैसे पोस्टिंग करनी है आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे इन जो जर्नल एंट्रीज होती है इनमें आपको ढूंढना होता है कैश अकाउंट कहाँ है। देखो फर्स्ट है कैश अकाउंट कहाँ है, डेबिट साइड है, तो आपको डेबिट साइड आ जाना है। डेबिट साइड आओगे, 2 में क्या है, कैपिटल। कैश से क्या बता दूँ, देखो कैश अकाउंट डेबिट है, ठीक है। आपको कैश बना रहे हो, कैश क्या है, डेबिट है, डेबिट साइड आना है। डेबिट साइड जैसे आप आओगे, जो उसकी अपोजिट एंट्री है वो आपको नोट डाउन कर लें। 2 कैपिटल है, 2 कैपिटल हो जाएगा, कितना है, 2 लाख, 2 लाख हो गया, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट कैश क्या है, कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो आपको क्रेडिट साइड चले जाना है। क्रेडिट साइड जाओगे, 2 कैश क्रेडिट हो गया। क्रेडिट में क्या है, अपोजिट में बाय फर्नीचर, फर्नीचर है, कितने का है, 30,000 रुपये का, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है 2 बैंक, सॉरी 2 कैश है, क्रेडिट साइड आना है, आएगा बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, कितना है, 1 लाख रुपये, 1 लाख, ठीक है। ये होगी एंट्री। उसके बाद देखो कैश कहाँ है, कैश, कैश अकाउंट डेबिट है, 8 एंट्री में, डेट लिख लें इसकी, 8 तारीख है। कैश अकाउंट डेबिट है, डेबिट साइड आना है, 2 सेल्स 30,000, 2 सेल्स 30,000, ठीक है। अभी उसके बाद देखो सेल्स कैश मीना है 12 तारीख में, मीना टू मानसी, सॉरी कैश क्रेडिट है, हो जाएगा बाय मानसी अकाउंट, कितना है, 30,000 रुपये का, ठीक है। ये हो गया बाय कैश का। उसके बाद कैश है 15 तारीख को है, देखो इसमें सिर्फ यही रहता है जो कैश अकाउंट हमारा, जो भी अकाउंट हमारे वो उसमें डेबिट है, क्रेडिट है। यदि वो डेबिट है तो अपोजिट एंट्री कर दो, 2 लगा के डेबिट साइड, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड चले जाओ, बाय करके अपोजिट एंट्री लिख दो, ये रहता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो 15 तारीख की है, 2 कैश में आएगा बाय स्टेशनरी, ठीक है, कितना है, 3,000 रुपये का, 3,000 हो गया। अभी उसके बाद देखो कैश कहाँ है, 16 तारीख को है बाय वेजिस, ठीक है, कितना है, 1,000 रुपीज़, ये हो गया। उसके बाद कैश है, देखो 22 तारीख को है डेबिट साइड, 2 कृष्णा, कितना है, 15,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद देखो कैश की एंट्री है कहीं, नहीं है। उसके बाद सिर्फ लास्ट एंट्री है कैश की, 2 सेल्स तारीख है 30, अमाउंट है 14,000, ठीक है। ये होगी हमारी एंट्रीज। अगर आपको इस साइड का इस साइड का जोड़ करना है, देखो 2,30,000 और 30,000, ये 2,60,000, यानी कि 2,59,000, ठीक है।
अब इसको आपको इससे 2,59,000 लिखना है। इसमें से ये सब माइनस कर देना चाहिए, जैसे 1,30,000, 1,60,000, 1,64,000, ठीक है। यानी कि 1,15,000 हमारा बचता है। 1,64,000 सॉरी है 1,60, 1,64, ठीक है, 1,64 ये आपका बचता है। जैसे आपका 2,59,000 में 1,64,000 हो गया तो आपका आएगा 95,000, सॉरी, ठीक है, 95 आएगा। ये आपका हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी। बस आपका यहीं तक काम होता है, बाय बैलेंस सीडी निकालना है, आपका काम डन हो जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है। नेक्स्ट एंट्री मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट मैं आपको बनाता हूँ परचेज अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट आपका लिखना है परचेज अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट में सेम परफॉर्मा रहेगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। मैं डायरेक्ट एंट्री करता हूँ, यदि आपको कुछ भी डाउट हो तो बस कमेंट कर लेना, ठीक है। देखो परचेज अकाउंट यहाँ पे कहाँ आएगा। परचेज अकाउंट डेबिट है 6 तारीख को टू रितिका के साथ, ठीक है। देखो 6 टू रितिका कितना है 6,000 रुपये, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद परचेज अकाउंट देखो कहाँ है, ये परचेज रिटर्न अलग रहेगा। देन परचेज हाँ देखो, उसके बाद हमारा परचेज है टू मानसी ट्रेडर, टू मानसी ट्रेडर कितना है 20,000 रुपये का 29 तारीख को, ठीक है। ये भी हो गया हमारी एंट्री। ये परचेज की सिर्फ 2 ही एंट्री है, तो यहाँ पे आपको निकाल देना है टोटल। यहाँ लिखना है टोटल जो निकाल देना है रिमेनिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, ये हमारा हो जाएगा अकाउंट्स। अभी देखो इसके बाद आपको बनाना है बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट देखो आपको इसमें बैंक की एंट्रीज कहाँ कहाँ है। देखो 3 तारीख को है, डेबिट साइड है, तो आपको डेबिट साइड एंट्री करनी है। डेबिट साइड करनी है एंट्री आपको टू कैश, कितनी है 1,00,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद बैंक है डेबिट का 5 तारीख के है, बाय कंप्यूटर अकाउंट हो जाएगा कितना है 2,50,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद देखो बैंक अकाउंट का है कंप्यूटर के बाद बैंक 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 ये गया, ठीक है। ये है 20 तारीख की, ये हो जाएगा बाय रितिका हो जाएगा, ठीक है। बाय रितिका होगा तो आपका आएगा 28,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद देखो बैंक अकाउंट है 24 तारीख को, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाएगा यहाँ पे 4,000 रुपये, इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000 रुपये। उसके बाद बैंक अकाउंट है डेबिट, ये है 26-28, सॉरी 26-28, ठीक है। यहाँ आएगा टू कृष्णा टू बैंक, सॉरी यहाँ पे बैंक इस साइड नहीं आएगा, यहाँ आएगा बैंक इस साइड। 28 तारीख है, बाय रेंट आएगा, बिकॉज देखो यहाँ क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड आपकी एंट्री होगी। ये है 3,000 रुपये का। टू कृष्णा था, ये रहा टू कृष्णा 8,000 रुपये का, ठीक है। आपको इंश्योरेंस प्रीमियम अपनी एंट्री कर लिए, ठीक है। हमारी जो एंट्रीज होती है बैंक की वो हमारी कंप्लीट होती है, बैंक की एंट्री। अभी आपको मैच करना है किस साइड का बैलेंस ज़्यादा है, ठीक है। इस साइड का बैलेंस ज़्यादा है, कितना है 2,50,000, 28, 2,78,000, 78,000 और 7,000, यानी कि 2,85,000, ठीक है। 2,85,000 आया इस साइड बैलेंस। इसमें से ये माइनस कर दो, 2,85,000 में से 1,00,000 गया, 1,75,000 में से 8 गया 1,67,000, ठीक है। 1,08,000 और 1,67,000, 3 में हटे 2,65,000 हो गया। यहाँ पे आएगा टू बैलेंस सीडी। हमारा जो ये वाली अकाउंट्स है वो भी हमारा कंप्लीट होता है। आपको सेम ही प्रोसेस से अकाउंट्स बना लेने हैं, जैसे कैश का बनाया मैंने, परचेज का बनाया, बैंक का बनाया। इसी तरह आपको जो 17 अकाउंट्स बाकी रहते हैं, टोटल 17 अकाउंट्स से आपको 14 अकाउंट और बाकी रहते हैं। आपको 14 अकाउंट्स बना लेना है, आपका ईजिली से क्वेश्चन हो जाएगा। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की नीड रहती है इस चैप्टर में, ठीक है। बाकी जो हमारा क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। यदि आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर लेना। न्यू हो चैनल पर तो मस्ट में सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।